हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवाज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 10 के मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है उसका एक हम आउटलाइन समझ लेते हैं, फिर क्रम से एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादों का मतलब जो फैक्ट्रियों में प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, और ये घरेलू यानी हम लोग जो घर पे यूज़ करेंगे उनकी बात कर रहा है। और तीसरा है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव का प्रयोग। तीसरा में पढ़ना है बायोगैस के उत्पाद में सूक्ष्म जीव। और चौथा में पढ़ना है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। आप इसको नोट कर लीजिएगा और यहीं से हम लोग जो है एक एक टॉपिक को धीरे धीरे आसानी से पढ़ेंगे। देखिए, और अगला हमें पढ़ना है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? तो हमारे इस वायुमंडल यानी पृथ्वी, मृदा, जल, वायु, भूमि, जितने एटमॉस्फेयर में चीज़ें वस्तुएं दिख रही हैं, सभी जगह पे जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सूक्ष्म जीव है क्या। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा कुछ जगत, कुछ किंगडम प्लांट के बारे में। तो उन्हीं में से हमने कुछ टॉपिक को लिया, फिर आगे समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ, जैसे सूक्ष्म जीव में आपका मुनेरा हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, प्रियॉन्स हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, इत्यादि कई सारे टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब सभी जगह पे पाए जाने वाले होते हैं। दूसरा, अर्थात संसार के सभी लगभग स्थानों में पाए जाते हैं। जैसे मृदा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों का मतलब है जहाँ पे हमें लगता है ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये गर्म झरने का पानी जो है वो बहुत ही गर्म होता है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें गीजर के भीतर, आपको पता है जो गीजर होता है उसमें पानी लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म होता है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं आसानी से। मृदा की गहराई तक, बर्फ़ की परतों तक और कई मीटर नीचे तक उच्च अम्लीय और समुद्री जल या फिर लवक वाले जल की बात हम कर सकते हैं, जो खारे पानी होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और मानव के आंत में भी ये पाए जाते हैं। देखिए, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मानव के आंत में भी पाए जाते हैं और ये ई कोलाई जीवाणु होते हैं। ठीक, अब ये हमें तो समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना था और सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। अब हम सबसे बात करेंगे पहले कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, और बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि आपने सुना होगा बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए ध्यान से, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। अब हमारे घर पे उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनमें सूक्ष्म जीव का हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो कुछ चीज़ें उनको आप ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग पहला पढ़ लेंगे दही के बारे में, दूसरा ब्रेड, तीसरा इडली डोसा, चौथा पनीर और पांचवा टोडी। तो आप सब ने इन सब का प्रयोग किया होगा और मस्त खाया होगा और मज़ा भी किया होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं दही कैसे बनता है। हम लोग खूब गर्मियों में दही और छाछ का आनंद लेते हैं। तो आइए आज इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं ये बनता कैसे है। देखिए, निवेश, आपने सुना होगा कि दूध से दही बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस जो है वो क्या किया जाता है कि ताज़े गर्म दूध में हल्का सा दही डाल दिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं 6 से 8 घंटे के आसपास, 6 से लगभग 8 घंटे के आसपास ये दही जो है आपका दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये निवेशन है क्या, जिसको हम लोग गांव में जावन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे लिखा है LAB के निवेशन। LAB का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या है ये आपका होता है लैक्टिक एसिड
बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिएगा कि दूध में पाया जाता है लैक्टोज शर्करा। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज शर्करा। और इस दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाए जाने के कारण ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप दूध में LAB का निवेशन डालेंगे तो इसमें पाया जाएगा लैक्टोज शर्करा, और ये लैक्टोज शर्करा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका लैक्टिक एसिड में। और जैसे ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो दूध में पाया जाता है केसीन प्रोटीन, और केसीन प्रोटीन क्या होगा? ये अस्कंदित हो जाएगा, ये इसको पचा देगा, वो आंशिक पाचन व स्पंदित कर देता है, जिनकी वजह से जो केसीन प्रोटीन है वो इकट्ठा होने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्पंदित का मीनिंग क्या है? स्पंदित का मतलब यहाँ है कि बिखर जाना या फिर उसको इकट्ठा करना तोड़ के। तो वही जो हमारा केसीन प्रोटीन है यही बहुत सारी मात्रा में ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दही। और दूध में क्या पाया जाता है? केसीन पाया जाता है। तो जब दूध में केसीन रहता है तो इसके कण काफ़ी दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब इसे आंशिक रूप से पचा के स्पंदित कर दिया जाता है तो इसके जो कण हैं वो काफ़ी करीब आ जाते हैं केसीन प्रोटीन। तो यही दही हमको ज़्यादा गाढ़ा दिखने लगता है, और जो दूध हमारा तो वो थोड़ा लिक्विड दिखता है। आया समझ में आपको? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा दही होता है, दही ज़्यादा फायदेमंद होता है या फिर दूध? हालांकि दूध से ज़्यादा फायदेमंद दही है। इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट है, इस प्लेट में आप मान लीजिए गिलास है और इसमें आप पानी भर के रख दीजिए, और इसमें आप चीनी की थोड़ी सी मात्रा डाल दीजिए, और दूसरा गिलास ले लीजिए, इसमें भी पानी भर दिए, इसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, इसमें 2 चम्मच। अब पानी ज़्यादा मीठा कौन सा होगा? 2 चम्मच वाला। क्यों? क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है। उसी प्रकार से मान लीजिए दूध वाला डब्बा है, दूध में केसीन है, क्या है? केसीन प्रोटीन है, और केसीन प्रोटीन के अणु जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। अब दूसरा वाला डिब्बा है दही, और दही में केसीन प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज़्यादा। तो इसलिए जो हमारा दही होगा इसमें केसीन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, और जो हमें ज़्यादा मिलेगा वही हमारे लिए क्या होगा? ज़्यादा फायदेमंद होगा। आइए अब इन सभी पॉइंटों को आप एक एक क्रम से नोट करिएगा। दही में केसीन प्रोटीन होता है। अस्कंदित केसीन का मतलब ज़्यादा केसीन अर्थात प्रोटीन। आंशिक पाचन से विटामिन 12 बनता है, यानी इसके आंशिक पाचन से आपका क्या बनता है? विटामिन B12 बनता है, जो रक्ताणु निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पेट में सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका निभाता है। हमारे आंत में या हमारे पेट में जो सूक्ष्मजीव से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं उनसे बचाने का काम कौन करता है? ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो सूक्ष्मजीव, इनके आकार कैसे होते हैं। हालांकि सूक्ष्मजीव कई आकार के हो सकते हैं, गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार, डंडाकार इत्यादि प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि NCERT में ये दिया हुआ एक लाइन है, एडिनोवायरस जो श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है, ये एक बैक्टीरिया होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस बैक्टीरिया के कारण श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न होता है, तो आप बताएंगे बैक्टीरिया कौन सा? एडिनोवायरस बैक्टीरिया जो श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है। ये नीट में क्वेश्चन शायद पूछा भी है और ध्यान में रखेंगे, पूछता है कई बार। अगला है, यहाँ लिखा हुआ है 2 लाइन और, ये प्लेंटी प्लेटों क्या है? देखिए इसका एक आकार देखिए, मान लीजिए कोई प्लेट है। अब इस प्लेट के अंतर्गत हमें कुछ पोषक तत्वों को भरना होगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट है और प्लेट ले लीजिए, और प्लेट लेने के बाद उस प्लेट पे कुछ पोषक तत्व रख दीजिए। अब क्या होगा, जब पोषक तत्व रखेंगे तो बाहर से
कुछ सूक्ष्मजीव जो है यहाँ पे आएंगे, और हमें पता है कि सूक्ष्मजीव हमें अपनी नग्न आँखों से दिख नहीं सकते, इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जब आप बहुत प्रकार के यहाँ पोषक तत्व रख दोगे तो ये सूक्ष्मजीव धीरे धीरे इस पर अटैक करेंगे और अटैक करके अपनी संख्या को एक कॉलोनी का रूप दे देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है पेटों में वृद्धि कर जीवाणुओं की कॉलोनी, ये जीवाणुओं की कॉलोनी तैयार होती है। जब बहुत सारी जीवाणु इकट्ठा हो जाती है, कॉलोनी तैयार हो जाती है, तो ये दिखने लगते हैं। जब हमें दिखने लगते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, कवक या फिर फंगी कॉलोनी कहते हैं। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि ये सूक्ष्मजीव हैं जिनको हम कवक या फिर फंगी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। हम एक बार फिर से रिवीजन कर दें, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल वे में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और हालांकि आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक वीडियो में मैंने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और ये तो इस चैप्टर का पहला वीडियो है और इसी प्रकार से हर एक टॉपिक का आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। बस आप ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को पेशेंस के साथ समझिएगा। अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सब कुछ, और आप नोट भी करते जाएंगे। और यहाँ जितना भी मैंने लिखा है ये सब एनसीईआरटी की लाइन लिखा हुआ है, देखिए ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल वे में समझ में आएगा। इसमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। दूसरा पढ़ना है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव। तीसरा है वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव। चौथा बायोगैस के उत्पाद में सूक्ष्मजीव। और पांचवा है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। और छठवां आपका जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है और इनमें से भी हम लोग एक बार समझ चुके हैं, तो अब समझना और भी आसान हो गया है। तो सूक्ष्मजीव जैसे सर्वव्यापी होते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती होती है। और ये लगभग सभी जगह पे पाए जाते हैं, मृदा, वायु, धूल के कण इत्यादि सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। और ये कुछ विषम परिस्थितियों में भी पाए जाने वाले होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये है गीज़र के भीतर लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर ताप पर भी पाए जाते हैं। मृदा की गहराई बर्फ़ की परतों के कई मीटर नीचे और उच्च अम्लीय व समुद्री खारे पानी में भी पाए जाते हैं। और आगे देखिए, आगे हमने पढ़ा कि ये मानव के आंत में एक पाया जाता है जिसका नाम है कोलाई जीवाणु। इसको ध्यान रखिए कि अगर मानव के आंत में कभी पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि ये कोलाई जीवाणु होते हैं। अब यहाँ से हमने पढ़ा था जो पहला है हमारा घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। घरेलू उत्पादों का मतलब घर पे यूज होने वाले सूक्ष्मजीव। तो इसका हम दही में उपयोग करें, ब्रेड में, इडली, डोसा, पनीर, टोडी, ये सब पढ़ेंगे नंबरिंग से। तो आज हम लोग पहले दही के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद जो है आपका ब्रेड और इडली डोसा बाद में पढ़ेंगे। देखिए, आपको सीधा सीधा बस एक चीज़ याद रखना है कि दही में LAB का निवेशन पाया जाता है, जो दूध में लैक्टोज शर्करा के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड बनाता है। और इस दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है जो अस्कंदित कर देता है, जिनकी वजह से दही हमारा जम जाता है। और ये टाइम 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ठीक, और देखिए एक चीज़ आप ये देखिए, दही में केसिन प्रोटीन होता है। अस्कंदित केसिन प्रोटीन का मतलब ज़्यादा केसिन या फिर अर्थात प्रोटीन। आंशिक पाचन से इसके B12 बनता है जो रक्ताणुओं के निर्माण में सहायता करता है। हमारे पेट में सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों से लड़ने के लिए लैक्टिक एसिड कार्यरत है। इसको हम लैक्टोबैसिलस के भी नाम से जानते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि सूक्ष्मजीव के आकार कैसे होते हैं। तो NCERT की जो टॉपिक उसमें लिखा है कि अंडाकार, गोलाकार, बेलनाकार और लंबवत इत्यादि भी प्रकार के हो सकते हैं। हालांकि सूक्ष्मजीव हैं तो समझ सकते हैं कि कई भी आकार के हो सकते हैं। आगे बैक्टीरिया, एडिनोवायरस जो श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है शायद कि श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो आप बताएंगे एडिनोवायरस। और ये उत्पन्न कैसे होता है, ये इनकी एक कॉलोनी तैयार होती है। आपको बताया, आप एक प्लेट ले लीजिए, इसमें कुछ पोषक तत्वों को रख दीजिए, बाकी बाहर के सूक्ष्मजीव आके उस पर बैठेंगे और अटैक करेंगे
और ये अपनी एक कॉलोनी तैयार करेंगे, और जब ये अपनी कॉलोनी तैयार कर लेंगे तो ये कवक का रूप ले लेंगे, और जब कवक का रूप लेंगे तो सूक्ष्म जीव हमें आसानी से दिख जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी आपको हम अगली वीडियो में सब कुछ बताएंगे। धन्यवाद।